हेलो बच्चा पार्टी, क्या हो भाई। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज तुम्हारे साथ है तुम्हारा मुशर्रफ सर एंड तुम्हारा कुकी मैम, कुलसुम मैम। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आली यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर बीएससी नर्सिंग करें, उनके साथ साथ बायोलॉजी का भी एग्जाम दे, तो उनके लिए हमारे पास है स्टार नर्सिंग बैच, जो है अभी राइट नाउ तुम्हारे लिए लास्ट 30 डेज के लिए क्रैश कोर्स। तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा और क्या चीज हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे तुम्हारा इस बार विद इन 10 to 30 डेज मतलब कैसे सिलेक्शन लोगे एंड सिलेक्शन इधर हो जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं सर, राइट। क्योंकि इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है कि दिमाग के अंदर। हाँ, तो क्रैश कोर्स लॉन्च करिए, क्योंकि मैम जितना सारा क्लासेस हुआ है 200 क्लास तो करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या किया जाए। तो हमने सोचा कि सर ऐसा किया जाए तो बेहतर होगा। देखिए देखो मैं बता रहा हूं अभी, जैसे कि तुम्हारा स्टार बैच है, ठीक है, जो भी स्टार बैच है जो है नर्सिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या था मैम, बहुत सारा क्लास था, अभी जानते हो कि बहुत सारा क्लास था, लेकिन हमने क्या सोचा कि इसके अंदर अगर सर थोड़ा सा कुछ अलग करें। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे क्या किया जाए, जैसे 2 क्लास हो, मतलब जैसे कि बायोलॉजी के लिए 2 क्लास हो गया, ठीक है, बायो के लिए 2 क्लास, फिजिक्स के लिए 2 क्लास, ऐसे करके इसमें क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा चैप्टर वगैरह टॉपिक वगैरह वही बताया जाएगा, बस दूसरा कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज कि कैसे मॉक टेस्ट को दिया जाएगा, जैसे तुम्हारा नंबर बढ़े, ठीक है, उनके साथ साथ तुमको तो बाकी जैसे 200 क्लास मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो देखना नहीं है। अगर मान के चलो इसमें अगर मान के चलो 3 क्लास तुमको देखना है क्योंकि वो तुमने नहीं पढ़े थे, तो वो ही बस देखोगे। तो इसीलिए मेन बैच को हमने क्या किया, क्रैश कोर्स में बदल दिया, राइट। तो और क्या चीजें देखो, इसके अंदर तुमको मॉक टेस्ट तो मिल रहा है, क्लास मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, ठीक है, डीपीपी मिल रहा है, राइट, एंड बहुत सारा चीज हर एक सब्जेक्ट का, पार्ट बी का भी मिलेगा, नोट वगैरह सब मिलेगा। तो चलो मैं ना दिखाना चाहता हूँ कि हमारा जो पार्ट बी बैच है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, एंड पार्ट बी बैच के साथ स्टार जो बैच है नर्सिंग बैच, उसमें क्या क्या चीज है और मैम एक्सप्लेन करेंगे। देखो उसमें क्या क्या चीज है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, विद इन 30 डेज से सिलेक्शन हो जाए, राइट सर। तो चलो मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ। नहीं, तुम लोगों के सिलेक्शन के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है, और गर्मी में, राइट। हम नहीं लेके आए तो घर जाके पकड़ पकड़ के मारूंगी सबको, एड्रेस देना। देखो एक्चुअली बहुत लोग लगता है कि सर अभी मतलब इतना दिन नहीं पढ़े थे, अभी पढ़ के कैसे हो पाएगा, बहुत लोग ये लगता है मैम, राइट। तो फिर कभी मत पढ़ो, लेकिन फिर पढ़ने की जरूरत 30 डेज में ही सिलेक्शन होता है, ज्यादा नंबर की जरूरत नहीं है, राइट सर। तो अगर अभी नहीं पढ़े तो फिर कभी मत पढ़ना। प्रॉपर स्ट्रेटेजी अगर हुआ तो आपका 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, और प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं हुआ तो 3 साल में भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। देखिए मैडम, टॉप रैंकर में अगर मैं देखूं कि बहुत सारे नर्सिंग के स्टूडेंट, ये सारे के सारे नर्सिंग के स्टूडेंट है जो ऑलरेडी सिलेक्शन लिया है, ठीक है, नर्सिंग के स्टूडेंट है, वो भी था टोपी खातून एंड रुबैया। तो हमारे जो बैच है सर, देखो इधर ऑल कोर्सेज में जाके मैं दिखाना चाहूंगा कि रुको, देखो ये ऑल कोर्स में जाके बीएससी नर्सिंग ये वाला बैच है, राइट। तो ये बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा, जैसे कि ये बैच के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैम आप देखिए, आप बोलिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। जो भी पुकी ऑफर है, पुकी 1000, तो इसमें करने से ये पूरा 1800 रुपीज हो रहा है, तो ये इसमें पूरा के पूरा सब मिल जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ पार्ट बी वाला जो मॉक टेस्ट बैच है तुम्हारा 999 का, वो भी मिल जाएगा, पार्ट बी का वो भी मिल जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि अभी जैसे कि कंटेंट में जो भी चीज है, ठीक है, बायोलॉजी का देख पा रहे हो, तो कुछ मैम आगे बोलेंगे कि बायोलॉजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टडीज क्या फॉलो होगा, कि ये वाला जो बैच है इसके अंदर क्या करेंगे, ये वीडियो नहीं देखना है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि बायोलॉजी के यहाँ पे क्लासेस जो है वो बहुत सारे हैं, कुछ आपके फ्री क्लासेस यहाँ पे जो हमने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मसला आप लोगों का आ रहा था कि मैम हम लोग को मतलब बायोलॉजी के लिए भी गाइडिंग चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या ये सिर्फ नर्सिंग के लिए, तो सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं है बच्चों, ये आपका जो यूजीपीजी बैच में जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। यूजीपीजी के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो लोग भी इसको तो ले सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको क्या बताना चाहूंगी, देखिए बायोलॉजी का स्ट्रैटेजी क्या होता है बच्चों, कि आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम गलती बायोलॉजी में करते हो और नेगेटिव मार्किंग भी सबसे ज्यादा वहीं से ही आता है, ठीक है। इस बैच में जैसे कि आपको ऑलरेडी सर ने कहा कि इस बैच में ये जो बैच आपको मिल रहा है, ठीक है, इसमें ऑफर लगाने के बाद इतना कम भी हो रहा है, इसमें हम लोग क्या करें, पार्ट बी का जो आपका मॉक टेस्ट है वो भी मिल रहा है, ठीक है, साथ साथ जो आपके नॉर्मल मॉक टेस्ट मतलब जो 100 मार्क्स का जो मॉक टेस्ट आपको वो भी मिल रहा है। तो आपको सब इतनी सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है, वो भी इतने कम पैसे में। अब अगर आप लोग नहीं लोगे तो इसमें किसका प्रॉब्लम है बताओ, हम लोग और क्या कर सकते हैं। अब बोलोगे पूरा फ्री कर दीजिए, तो ठीक है, तुम मेरा किडनी ले जाओ फिर फ्री कर देना, और क्या होगा उससे ज्यादा, ठीक है बच्चों। सो बायो करने के लिए आपने क्या करना होता है, बायो के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी यही है कि आप लोग को नेगेटिव मार्किंग जो है उससे बचना पड़ता है, ठीक है। बायो में क्या होता है ना, हम लोग को आंसर पता होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इकोसिस्टम से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करेगा, आपको लगेगा आंसर यही है, लेकिन आंसर वो होता नहीं, आंसर कुछ और होता है। तो आप जब मॉक दोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया कौन सा आंसर उसका हो रहा है या कौन सा आंसर उसका गलत मतलब गलत आ रहा है, कौन सा आंसर उसका करेक्ट आ रहा है, उसको आपको मॉक टेस्ट देने से ही पता चलेगा। तो इस बैच में आपको इतने सारे ऑफर मिल रहे हैं,
अब आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। रफली अगर देखा जाए तो मैं समझो खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ जून बचा हुआ है बच्चों, जुलाई में एग्जाम है 4 तारीख को। अब अगर आप लोग नहीं करोगे ना सिलेक्शन, तो मैं बता रही हूँ, अगर आपने अब नहीं लिया, मॉक टेस्ट नहीं लिया, बैच नहीं पढ़ा या आपने नहीं पढ़ाई की, तो सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आकाश सर कुछ बताएंगे तो बताइए सर। देखो आकाश सर को मैं बोलना चाहूंगा बोलने के लिए और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैम आप लिस्ट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। नॉर्मली ऐसा है कि यही है, मतलब इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हम लोग सजेशन टाइप कुछ देंगे, जैसे कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिले, राइट। तो देखो पार्ट भी बहुत मैटर करता है आलिया में, नर्सिंग में, ठीक है। जैसे कि 30 में 30 ही मिलना चाहिए, 2 नंबर कम होगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ये भी तुमको सजेशन टाइप का मिलेगा, जैसे केमिस्ट्री में क्या पढ़ना चाहिए, फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, कुछ चीज बहुत ही अलग चीज मिलेगा जो तुमको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप आकाश सर बोलेंगे कि सर पार्ट बी में बहुत सारे क्लासेस है, आ जाइए। तो पार्ट बी में बहुत सारा क्लासेस है, लेकिन उनको हम लोग क्या करेंगे, अभी मॉक टेस्ट देने के लिए बोलेंगे, उनके साथ एक्स्ट्रा गाइडेंस भी लेंगे एंड प्रॉब्लम सॉल्व एनालिसिस आप लोग क्या करवाएंगे, आपको बोलिए, बात कीजिए। तो जैसे कि आप लोगों का आमिर सर बता चुके हैं कि पार्ट बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि एवीटी में 2 पार्ट होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में 70 आता है, पार्ट बी में 30 मार्क्स आता है। तो अगर आप सोचोगे कि मैं 70 मार्क्स अच्छे से कर लूंगा, पार्ट बी नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो नहीं होगा, क्योंकि पार्ट बी इज रैंक बूस्टर, ठीक है। पार्ट बी में जो 30 मार्क्स आता है उसमें अगर कोई 30 आउट ऑफ 30 ले आया तो उसका सिलेक्शन का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो पिछले 2-3 महीनों से हम लोग पार्ट बी पढ़ रहे हैं ऐप में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, पूरा पार्ट बी कवर करते हैं। कैसे कि जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है वो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो रेगुलरली आता है कॉमन कुछ टॉपिक होता है वो भी करते हैं। ऐसा भी टॉपिक हम पढ़ते हैं जो प्रीवियसली कभी नहीं आया लेकिन फ्यूचर में आने का चांसेस है। ये चीज को मैं थोड़ा इजीली एलेबोरेट करता हूं। सपोज पार्ट बी में इस्लामिक कल्चर में 20 मार्क्स है, ठीक है। उस 20 मार्क्स में 10 मार्क्स ऐसा रहता है, ऐसा क्वेश्चन रहता है जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम इस्लामिक कल्चर जिसको बिल्कुल भी नहीं पता वो भी कर लेंगे वो 10 मार्क्स। बाकी 5 मार्क्स कैसा आता है, 5 मार्क्स ऐसा आता है जो बचपन से इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करते हैं, इस्लामिक कल्चर थोड़ा बहुत नॉलेज है वो कर लेंगे। बाकी 5 मार्क्स ऐसा आएगा जो कॉन्शियसली प्रिपरेशन करेगा, मॉक टेस्ट देगा या फिर ऐसे पढ़ेगा, डेडिकेटेडली इस्लामिक कल्चर के लिए पढ़ेगा, उन्हीं का होगा। तो समझ पा रहे हो कि आपको अगर इस्लामिक कल्चर में 20 आउट ऑफ 20 लाना है तो आपको डेडिकेटेडली पढ़ना होगा। बात रही जीके और इंग्लिश का। जीके क्या होता है, जीके इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो पूरा अगर जीके को आप एक एग्जाम के लिए पढ़ने जाओगे, वो भी 5 मार्क्स के लिए, तो आपका बेवकूफी होगा। तो जीके का ओवरऑल सजेशन दिया जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्वेश्चन आता है। मोस्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, तो 5 में से अगर आप 2-3 भी कर लोगे दैट्स एनफ फॉर यू। इंग्लिश इज अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में 5 मार्क्स आता है, बहुत बेसिक लेवल का आता है। तो अगर कोई नरेशन चेंज, वॉइस चेंज, थोड़ा बहुत वर्ड का स्टॉक अगर किसी का अच्छा होगा तो उसमें 5 आउट ऑफ 5 इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 हो जाएगा इंशाल्लाह किसी का, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पार्ट बी में 30 आउट ऑफ 30 आपका आए तो आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट अटेंड करना होगा। और एक चीज, देयर आर मोर देन 30 टॉपिक्स, ठीक है। 25 से 30 टॉपिक है पार्ट बी यानी कि इस्लामिक कल्चर के ऊपर, जिसमें से 10 से 15 टॉपिक ऐसा है जहां से मोस्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उसके ऊपर डेडिकेटेडली वीडियो आएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो इसी मतलब एक्सप्रेस जो हम मैराथन करवाएंगे उसी में बोल देंगे। बाकी अगर आप चाहो तो जितना भी लेंदी वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है 20-25 टॉपिक का, वो भी आप लोग कर सकते हो। तो सिलेक्शन इसी तरीके से होगा, जितना कॉन्साइसली हम लोग पढ़ाते जाएंगे वो आप लोग पढ़ते रहो बस, ठीक है। बाकी सर कुछ बोलेंगे, सुन लीजिए आप थोड़ा। देखो एक्चुअली मैम भी है, सर भी है और हम भी हैं, तो मैंने इतना ही बोलना चाहूंगा कि जितना तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, बहुत लोग सोच रहे हैं कि सर जनपस के एग्जाम है 7 तारीख, मैं अभी पढ़ के क्या ही करूंगा। ये तुम्हारे अंदर जो गलतफहमी चल रहा है ना, बहुत गलत है। क्योंकि आलिया का नर्सिंग बहुत ही भाई अलग ही चीज है, ठीक है। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी भी है और काफी अच्छा भी है, राइट सर। तो इसके लिए तुम लोग देर मत करो, स्टार्ट करो यार। कंपटीशन हाई है, कंपटीशन मतलब बहुत हाई है, ठीक है। 3-4 हजार स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन सच में अगर सही बोलू ना तो 2,000-2,500 लोग ऐसे ही आ जाते हैं। मतलब डार्विन का थ्योरी फॉलो करना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एकदम। तो नॉर्मली आ जाते कि भाई चलो देखते इस बार, नेक्स्ट ईयर पढ़ के देंगे, तो ऐसे नॉर्मल देते हैं। तो कंपटीशन जो होता है 200 से लेकर 500 के बीच में होता है, ठीक है। एंड उसमें अगर तुम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली फोकस करके पढ़ोगे, जैसे मैम तुम्हारे लिए बायोलॉजी के लिए बोल रहा है, आकाश सर पार्ट बी के लिए बोल रहा है, मैं तुम्हारे लिए अलग से हेल्प करूंगा, बाकी जो भी मतलब चीज तुमको मिलना चाहिए वो सारे के सारे चीज। इनके साथ साथ सबसे बढ़िया चीज, इस बैच के अंदर तुमको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है, अलग से सब मिल रहा है। तो अभी 1800 रुपीज में तुमको सब कुछ मिल रहा है, जो 1000 करके 2 अलग अलग बैच है, पार्ट बी सक्सेस टू बैच एंड जो मॉक टेस्ट बैच, दोनों मिल रहा है। तो इसी के अंदर मिल जाएगा, तुमको अलग से 2 ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, तो 1800 में पूरा मिल जाएगा। तो देर मत करो, अभी ज्वाइन करो, ठीक है।
विश यू ऑल द बेस्ट मैम। क्या बोलना चाहिए आप? चलो यार, बस पढ़ो अच्छे से, ज्वाइन करो, मॉक टेस्ट दो और अपना सिलेक्शन लो। तुम लोग, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, चालिया में तुम्हारा अच्छा रैंक पे एडमिशन हो जाए, ठीक है? और सिलेक्शन के बाद इसी प्लेटफॉर्म में तुम्हारे साथ वीडियो बनाएंगे हम लोग, ठीक है? मिलेंगे, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, बाय।